Good morning, students. So today we will discuss about the second topic of the chapter gravitation. We have last topic where the weight, and the next is Newton law of gravitation. Important topic है आपका. अपने ये पहले भी पढ़ रखा है क्लास 9th में. इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सपोज करो ये कोई भी दो बॉडीज़ हैं, इसका मास क्या m1 है और इसका मास क्या m2 है, और ये कितने डिस्टेंस पे पड़ी हैं, r डिस्टेंस पे पड़ी हैं. देखिए ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ये जो बॉडी है m1 मास वाली, ये इसको अपनी तरफ खींचेगी और इसको अपनी तरफ खींचेगी. नो डाउट ये फोर्स इक्वल होगा. जितनी एक बॉडी दूसरी बॉडी फोर्स लगाएगी उतना ही दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे फोर्स लगाएगी. क्यों? न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इसमें मास का कोई कंसेप्ट नहीं है कि ये भारी है तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगी, ये कम है तो कम फोर्स लगाएगी. ऐसा कुछ नहीं है. चाहे मास जैसा मर्जी हो, जो एक ग्रेविटेशन फोर्स जो एक बॉडी दूसरी पे लगा रही है वही दूसरी पहली पे लगाएगी. और ये फोर्स कैसी होती है? प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, जितना दोनों का मास है. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज. सो यू कैन राइट F is directly proportional to m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. F इज प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, इक्वल टू आता तो क्या आता है? ग्रेविटेशन कांस्टेंट m1 m2 बाई r स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेयर g इज द ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. जी को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है. अब जी को कैसे डिफाइन करोगे? तो फोर्स क्या आपने लिखा था? जी m1 m2 बाई आर स्क्र. तो जी को आपने डिफाइन करना तो इसको लिख सकते हो एफ आर स्क्र अपॉन m1 इंटू m2. जो अगर हमारा दो बॉडीज़ के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाए, 1 मीटर हो जाए, और दोनों बॉडीज़ का मास भी कितना हो जाए, 1 kg. ठीक है, 1 किलो हो जाए, तो देन जी इज इक्वल टू r is equal to 1 meter, then g is equal to f. The universal gravitational force is defined as the force of attraction between the two bodies of unit mass of each and place the unit distance apart. जब हम एक किलोग्राम के दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं और उनको 1 मीटर दूरी पर रखते हैं, जो उनके फोर्स लगती है, तो उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है. ठीक है. अब इसकी डायमेंशंस क्या होती हैं? डायमेंशंस ऑफ जी आपको होते हैं, जी क्या लिखा था आपने? एफ आर स्क्र अपॉन m1 m2. ठीक है. तो फोर्स की होती है m l t माइनस 2, और डिस्टेंस की होती है l, तो l स्क्र की r की l स्क्र, r स्क्र की l स्क्र होगी. इसकी होती है kg होती है, तो मास की यूनिट होती है, मास होता है. ठीक है. तो टोटल यूनिट कितनी आ गई जी की? डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया? m-1 l3 t-2. ठीक है. यूनिट्स ऑफ जी, यूनिट क्या होएगी? देखिए इससे निकालिए. फोर्स की क्या होती है? न्यूटन होती है, और रेडियस की मीटर स्क्वायर होगी, आर स्क्वायर की. तो मास की कितनी होगी? केजी होगी, केजी होगी. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी क्या होगी? एसआई यूनिट होगी. ठीक है. तो ये होगी आपकी इसकी एसआई यूनिट होगी जी की. देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट सा लॉ है, इस चैप्टर सारा इसी लॉ के अकॉर्डिंग होता है. ठीक है. जो अगर हम इसकी सी जी एस यूनिट की बात करें तो ऐसे यूनिट होगी ना. तो सी जी एस यूनिट इसकी क्या होती है? डाइन सेंटीमीटर स्क्वेयर पर ग्राम स्क्वेयर. ये क्या होगी? सी जी एस होगी. सी जी एस यूनिट होगी. और ये कौन सी होगी? एस आई. ठीक है. किसकी? यूनिट ऑफ जी, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की. ठीक है. तो होप यू विल बी क्लियर अबाउट दैट. एंड नाउ व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ जी? एक सेकेंड. न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कैपिटल जी.
देखिए जी की कैपिटल वैल्यू होती है आपकी, जैसे ग्रेविटी की जो स्मॉल जी से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जैसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लेते हैं, ऐसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कुछ वैल्यू है, इसकी वैल्यू हम लिखते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। ठीक है, इसका देखो ये जी की वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, आपकी टू बॉडीज़ कौन सी हैं उसके बीच में डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, नेक्स्ट टॉपिक हम